हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल शारदा डिजाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पुरानी टी शर्ट से कुछ नया बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास ढेर सारी ये पुरानी टी शर्ट लोअर वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें छोटे साइज की भी है और बड़े साइज की भी है। और ये मेरे पास पुराना लोवर है मेरे बेटे का, ये भी खराब हो चुका है। और जो ये हमारे पास टी शर्ट है, ये कटी फटी हुई नहीं है, बस ये छोटी हो गई है और कुछ कलर इनका फेड हो गया है। तो फ्रेंड्स, पुरानी टी शर्टों को यूज करने का ये आइडिया आपको मेरा पसंद आए तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने एक टी शर्ट ली है और ऊपर का जो पार्ट है कट करके अलग कर लिया है और नीचे का पार्ट ही लिया है। और फिर इस तरह से इंच टेप से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 10 इंच स्क्वायर शेप में हमें टी शर्ट को कट कर लेना है, इस तरह से निशान लगा करके। और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे स्क्वायर शेप में। और फिर इस तरह से कट कर लेंगे इसको। अब इस पीस को लेना है और टी शर्ट के ऊपर रख देना है इस तरह से। और फिर कट कर लेंगे इसके बराबर ही टी शर्ट को। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और जो ये कपड़ा है इसका भी यूज करेंगे हम बाद में, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने 6 पीस कट कर लिए हैं सेम लेंथ के। लंबाई चौड़ाई बराबर है, 10 इंच लंबाई और 10 इंच ही सभी की चौड़ाई है। तो अब हम इनको एक साइड रख देंगे। अब जो ये हमने टी शर्ट कट की थी ना, जो इनमें से कपड़ा निकला था, अब उसका यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है सभी कपड़ों को। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे पीस में ढेर सारे कपड़ों को कट कर लिया है। अब इस तरह से जो हमने ये टी शर्ट स्क्वायर शेप में कटिंग की थी, तो इस तरह से हमें एक टी शर्ट के 2 पार्ट लेने हैं, ऐसे देखिए। अब इस तरह से 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। चारों साइड से 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है और इसके चारों तरफ हमें सिलाई करनी है और थोड़ा पोर्शन खुला रखना है। अब हम अपनी सिलाई मशीन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सिलाई मशीन की नीडल बदल लेते हैं, क्योंकि खींचने वाले कपड़ों को हम 11 नंबर की नीडल से सिलते हैं। तो मैंने 11 नंबर की नीडल पहले ही डाल ली थी मशीन में। अब इस तरह से सिलाई करनी है, इस तरह से 1 इंच छोड़ते हुए तब सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया, थोड़ा पोर्शन खुला रखा है। ऐसे ही हमें टी शर्ट के सभी पीसों पर सिलाई करनी है और थोड़ा पोर्शन खुला रखना है, इस तरह से देखिए।
ऐसे ही मैं दूसरे पीस लूँगी 2 और इन पर भी ऐसे सिलाई कर लूँगी। तो देखिए मैंने सभी पीसों को तैयार कर लिया है टी शर्ट के। ऐसे ही थोड़ा पोर्शन खुला रखा है और चारों साइड सिलाई कर ली है। और फिर इसके बाद हम छोटे छोटे पीस लेंगे कपड़ों के, और जो ये पोर्शन खुला हुआ है टी शर्ट का, यहाँ से इनको अंदर डालना है। जो छोटे छोटे पीस हैं कपड़ों के ये इस तरह से, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़े ही पीस इसके अंदर डालने हैं। इस तरह से भरना है इसके अंदर और फिर अच्छे से इस तरह से फैलाना है कपड़ों को अंदर। ऐसे ही हम सभी पीसों को तैयार कर लेंगे। ऐसे ही दूसरा पीस लेंगे और इसके अंदर भी डाल देंगे ऐसे ही कतरनों को। सभी पीसों को हमें ऐसे ही तैयार करना है। फिर इस तरह से अंदर डाल करके अच्छे से फैला लेंगे। और जो पोर्शन खुला हुआ है उन पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ऐसे मैंने सभी पीसों को तैयार कर लिया है, अंदर छोटे छोटे पीस डाल करके कपड़ों के। ऐसे ये हमारे 6 पीस तैयार हो गए हैं। अब इस तरह से इस पर हमें निशान लगाना है और इसके बाद बड़ी सुई में धागा डाल लेंगे और फिर इस तरह से सिलाई करेंगे। सिलाई इस तरह से करनी है कि दोनों साइड इसमें टाके आए, दूसरी साइड भी और इधर की साइड भी। तो आपको जो सिलाई करनी है ये बड़ी नीडल से करनी है। मेरे पास बड़ी नीडल नहीं थी तो मैंने छोटी का ही यूज़ किया है, तो इसी वजह से ये देर में हो रहा है। तो इस तरह से फटाफट एकदम टाके लगा लेंगे सुई धागे से। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। सिलाई हमने इसलिए की है, जो हमने इसके अंदर छोटे छोटे पीस डाले हैं कपड़े के, वे इकट्ठा नहीं होंगे एक जगह। ऐसे ही हम दूसरे पर सिलाई कर लेंगे। पहले निशान लगा लेंगे और उसके बाद सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर भी सिलाई कर ली है, आप देख सकते हो। तो हमने इस तरह से सभी पीसों को तैयार कर लिया है सिलाई लगा करके। अब देखिए करना क्या है, इस तरह से 2 पीस लेने हैं और जो हमने 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई की थी उसके ऊपर ही हम दोबारा से सिलाई करेंगे। इनको पीस को दोनों को जोड़ लेंगे। ऐसे ही सभी पीसों को हमें जोड़ना है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। तो देखिए दूसरी साइड से ये ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने तीनों पीसों को जोड़ लिया है। ऐसे ही हम जो हमारे पास 3 पीस और हैं उनको भी तैयार कर लेंगे जोड़ करके इस तरह से। ये इस तरह से, तो हमने इस तरह से देखिए इनको जोड़ लिया है। अब इस तरह से इन दोनों को लेना है और यहाँ पे इस तरह से रखना है और जो सिलाई हो रही है पहली वाली उस पर भी सिलाई कर लेंगे कि इस तरह से 1 इंच छोड़ते हुए तब सिलाई करनी है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है। इस साइड से ये ऐसा हो गया है और दूसरी साइड से ये इस तरह का है। अब इस तरह से हमें कैंची लेनी है और आधा इंच पर कट करना है। ये ऐसे बिल्कुल पास पास में कट करते जाएंगे आधा आधा इंच तक। तो इस तरह से ये एक हमारा बहुत ही बढ़िया सा गद्दा तैयार हो जाएगा। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो इसमें इसी तरह से और पीस को भी जोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये हमने छोटा सा बनाया है बेबी के लिए।
तो इस पर लिटाकर आप बेबी के मालिश भी कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये इस तरह का गद्दा। तो इस तरह से देखिए हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर भी कट कर लेंगे। और जो हमारे पास छोटी छोटी टी शर्ट वगैरह होती हैं तो वो भी यूज हो जाती हैं। तो इस तरह से कट करने के बाद देखिए आप इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। और छोटे बच्चों की इस पर लेटाकर आप बढ़िया सी मालिश भी कर सकते हो। एकदम सॉफ्ट गद्दा बनता है जब हम इस तरह से ये गद्दा बनाते हैं। तो अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो और ढेर सारी टी शर्टें लगा लीजिए इसी तरह से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।